जय हिंद बच्चों, मेरा नाम हिमांशु सोम, आपको पता ही होगा। और जैसा कि वो जो पहली वीडियो आई थी उसमें हम लोग ने कहा था कि हम लोग आपके लिए जीएस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा आपके लिए, और करंट अफेयर का जो एक चंक है उसको भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले आज करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो एनडीए के लिए भी और सीडीएस के लिए भी वो मतलब काफ़ी होंगे। तो ऐसा है कि एनडीए में ना वन लाइनर्स कि बिल्कुल सीधे सीधे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछे जाते, बिल्कुल सिंपल करंट अफेयर्स आते हैं, वो सीधे सीधे पूछ लेगा तो वन लाइनर्स से अपना काम चल जाता है। तो कुछ ऐसे ही फैक्ट्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो करंट अफेयर की ये आप लोग की पहली क्लास है, इसको शुरू करते हैं। जो आपको पता है वन लाइनर में वो आपको पता है, जो आपको नहीं पता उसको आप अपने नोट्स में राइट डाउन करके लिख सकते हो, ठीक है बेटा। तो शुरू करते हैं ये। ठीक है बच्चों, तो ये देखो क्वेश्चंस देखते चलना कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है बेटा। तो राजनाथ सिंह लॉन्चेस 2 इंडिजीनियसली बिल्ड वॉरशिप। इंडिजीनियसली मतलब जो पूरी की पूरी प्रॉपर इंडिया में बनाई गई हों, ऐसी 2 वॉरशिप लॉन्च की गई हैं जिनका क्या नाम है, सूरत और उदयगिरी। सूरत और उदयगिरी, क्या नाम है इनका, सूरत और उदयगिरी। किसने लॉन्च किए, राजनाथ सिंह ने लॉन्च किए। और ये हैं क्या, ये वॉरशिप है। दूसरी है नाल्स हंसा एनजी एयरक्राफ्ट कंप्लीट्स इन फ्लाइट इंजन रिलाइट टेस्ट। तो एनएएल का मतलब क्या होता है, नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड। क्या होता है, नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड। उनका ये एक एयरक्राफ्ट है जिसने कंप्लीट किया है इन फ्लाइट इंजन रिलाइट टेस्ट, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल पूछ लेता है सीधा सीधा कि ये क्या है, ठीक, या ये किसने टेस्ट कराया है। उसके बाद है आपका ये तीसरा, इसरो सक्सेसफुली टेस्ट लार्ज ह्यूमन रेटेड सॉलिड बूस्टर फॉर द गगनयान प्रोग्राम। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि गगनयान प्रोग्राम क्या है। ये गगनयान प्रोग्राम इंडिया का पहला, ये फर्स्ट मैन मिशन है। फर्स्ट मैन मिशन है ये, कहाँ के लिए, स्पेस के लिए। इसमें क्या होगा, इसमें 3 लोगों को भेजा जाएगा, 3 लोगों को भेजा जाएगा स्पेस में। तो ये उसके लिए जो है आपकी ये टेस्टिंग हुई है। उसके बाद है आपका अगला वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, अरे देखना, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है आपका। तो आपका वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, इसमें बस सीधा सीधा पूछेगा कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है और आपकी इसमें थीम क्या थी। सिर्फ अगर कोई डे से रिलेटेड क्वेश्चन है तो सिर्फ हमें 2 चीज़ें याद रखनी है। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है, ये 17 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार की थीम क्या थी, इस बार की वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की थीम थी कि मेज़र योर बीपी करेक्टली और लीव लॉन्गर करके थी, ठीक है, कि मेज़र योर बीपी करेक्टली और लीव लॉन्गर की तरह। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब था, 17 मई को। उसके बाद ये देखते चलो, श्री पीयूष गोयल चेयर्स द 4th मीटिंग ऑफ नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल ये है क्या, मिनिस्टर अर्जिस एनएसएसी टू फोकस ऑन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ फॉर वीसी फंडिंग होता है, वेंचर कैपिटल फंडिंग, वेंचर कैपिटल फंडिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस जनरेशन ऑन गवर्नमेंट स्कीम दैट प्रमोट स्टार्टअप्स। तो ये ऐसा पूछ लेगा सीधा सीधा कि नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल इस बार किसने चेयर की थी, ठीक है। तो इस बार किसने चेयर की थी, या ये कौन सी मीटिंग थी, तो ये 4th मीटिंग थी। और ये चेयर किसने की थी, ये चेयर की थी आपकी श्री पीयूष गोयल जी ने। काउंसिल डेलिब्रेट्स ऑन प्रोटेक्टिंग ओनरशिप ऑफ स्टार्टअप्स विद ओरिजिनल प्रोमोटर्स इन कोऑपरेशन इन इंडिया, लिस्टिंग इन इंडिया एंड डेवलपिंग इनोवेशन हब्स। तो ये मेजरली है किसके लिए, ये है आपके स्टार्टअप्स के लिए, जो स्टार्टअप्स की स्कीम है उनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए थी ये, ठीक है। अब है आपका श्री हरदीप एसपुरी लॉन्चेस भारत टैप इनिशिएटिव एट प्लम्पेक्स इंडिया एग्जीबिशन। सीधा सीधा पूछ लेगा आपसे कि ये है क्या, भारत टैप इनिशिएटिव है क्या।
तो भारत टैप इनिशिएटिव, टैप से याद रखना, टैप से क्या होता है, टैप से टैप वाटर होता है, तो ये कुछ ना कुछ पानी से रिलेटेड है, सैनिटेशन से रिलेटेड है, ऐसे याद रखना, ठीक है, कि भारत टैप इनिशिएटिव क्या है, ये पानी से रिलेटेड है, सैनिटेशन से रिलेटेड है। इसको पूरा पढ़ लो। भारत टैप इनिशिएटिव इज टू प्रोवाइड लो फ्लो सैनिटरी वेयर एट स्केल एंड देयरबाय रिड्यूस वाटर कंजप्शन एट सोर्स कंसिडरेबली, ठीक है। ये तो बताया था मैंने कि सिर्फ इससे याद रख लेना कि ये वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, तो टैप से याद रख लेना। टैप से क्या है, वाटर, भारत टैप इनिशिएटिव क्या है कि पानी को लेके कुछ है, ठीक है, सैनिटेशन को लेके कुछ है। नो कंट्री विल प्रोग्रेस विदाउट एडिक्वेट सैनिटेशन, ऑब्वियसली। अमृत स्कीम हैज़ बीन क्रिटिकल, ये एक स्कीम थी, अटल मिशन करके थी, अटल मिशन रीजनरेशन, अर्बन जो सिटीज़ थे उनके लिए थी ये, उनमें ये बेसिक फैसिलिटीज़ देती थी अर्बन एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में बेसिक फैसिलिटीज़ देती थी, जैसे कि क्या, सैनिटेशन की, वाटर की, इन सब की ये बेसिक फैसिलिटीज़ देती थी, क्या, अमृत स्कीम, ठीक है बच्चे। उसके बाद निखत जरीन विंस गोल्ड एट विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं ये, बिल्कुल सीधे सीधे वन लाइनर्स में, इनकी कोई दवाई नहीं है, कुछ इंजेक्शन नहीं है, ये आपको सीधे सीधे बस याद करने पड़ेंगे। याद होगा कैसे, बार बार या तो वीडियो देखो या तो बार बार कहीं पे इसको लिख लो, और इसका मल्टीपल टाइम अगर रिवीजन करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। निखत जरीन विंस गोल्ड एट विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। निखत बिकेम्स ओनली द 5th इंडियन वुमेन बॉक्सर आफ्टर मैरी कॉम, सरिता देवी, जैनी आरा एंड लेखा केसी टू विन अ गोल्ड एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये कौन सी बनी है, 5th इंडियन वुमेन है। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 2022, ये इसकी डेट याद रखना और थीम याद रखना। डेट कब होती है इसकी, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे की मई 18 को, और मई 17 को क्या था, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, तो हाइपरटेंशन डे 17 को और मई और 18 को आपका वर्ल्ड एड वैक्सीन डे। इसकी थीम क्या थी, आपको कंफ्यूज करने के लिए इस बार थीम में कुछ ऑप्शन दे देगा, फिर डी में बोल देगा नन ऑफ द अबव, ठीक है, तो उसमें नन ऑफ द अबव करना, क्योंकि इसकी जो थीम थी वो इस बार इन लोग ने अनाउंस ही नहीं करी। ठीक है, ब्रिटिश नेशनल स्केल्स माउंट एवरेस्ट, निखत जरीन विल्स, निखत जरीन, हाँ ये था, ठीक है। ब्रिटिश नेशनल स्केल्स माउंट एवरेस्ट फॉर 16th टाइम, 16वीं बार ये कोई ब्रिटिश नेशनल हैं जिनका नाम कूल करके है, कुछ COOL करके है, कैंटेक कूल करके, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये 16वीं बार कहाँ पे चढ़े हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं। लोगों पे एक बार नहीं चला जाता, और ये 16th टाइम है इनका, ठीक है। तो बिकेम्स फर्स्ट नॉन नेपालीज टू डू सो। WCR का मतलब, WCR डेवलप्स बैटरी ऑपरेटेड डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत। नवदूत क्या है बच्चे, ये नवदूत ट्रेन है जो डुअल पे चलती है। डुअल का मतलब ये इंजन पे भी चलती है और ये बैटरी पे भी चलती है। तो ये नवदूत क्या है, ये दोनों पे चलती है। और ये WCR क्या है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे कौन सी है ये लोकोमोटिव, नवदूत। नवदूत का मतलब कि ये इंजन पे भी चलती है और ये बैटरी पर भी चलती है, याद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट, क्वेश्चंस हैं बीच बीच में, इनको देखते हुए चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट अलाउज कंपनीज टू एक्सपोर्ट विच मिनरल इन कर्नाटका माइनिंग केस, आयरन और आंसर है इसका, ठीक है। क्या आंसर है इसका, आयरन और। When was the National Endangered Species Day celebrated? ये क्या है भाई, नेशनल एंडेंजर्ड डे, ये कब मनाया जाता है, ये इस बार आपका 20th मई को मनाया गया था। 20th मई को
इसके पीछे एक बैकग्राउंड ये भी है कि ये 3rd फ्राइडे को मनाया जाता है। ये जो महीने का मई का इसका 3rd फ्राइडे आएगा उसको मनाया जाता है। तो इस बार जो 3rd फ्राइडे पड़ा था आपका वो 20 मई को पड़ा था। तो इस बार नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे कब मनाया गया था आपका? 20 मई को मनाया गया था। ठीक है बेटा, याद रहेगा 17, 18 और 20। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट अमृत सरोवर, अगर कोई पूछ ले कि भाई अमृत सरोवर क्या होता है, अमृत सरोवर इनॉग्रेट्स इन यूपीज रामपुर। पीएम नरेंद्र मोदी हैड गिवन अ कॉल फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट टू हैव 75 पॉन्ड्स। 75वां ये हमारा इंडिपेंडेंस डे था ना, तो उस उपलक्ष्य में कि जो हर एक डिस्ट्रिक्ट होगा उसके पास कितने पॉन्ड्स होंगे? 75 पॉन्ड्स होंगे। इसको बोला गया क्या? अमृत सरोवर। तो ये इंडिया का जो पहला आया है ये कहाँ पे आया है? ये यूपी के रामपुर में आया है। ठीक है, ड्यूरिंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस डिस्क्राइब्ड एज आज़ादी का अमृत काल टू गिव बूस्ट टू वाटर कंजर्वेशन। ऑब्वियसली पॉन्ड्स किस लिए होते हैं? वाटर कंजर्वेशन के लिए होते हैं, तो इसलिए बनाया है। याद रहेगा कि व्हाट इज अमृत सरोवर, कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 पॉन्ड्स होने चाहिए, उसके लिए है ये। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल सिंपल पूछता है बिल्कुल कि इस बार का पीएम कौन बना है, न्यूली इलेक्टेड कौन था, ये ऐसे करके आते हैं। तो एलिजाबेथ बोन अपॉइंटेड फ्रांस के न्यू पीएम। तो फ्रांस के नए पीएम कौन है? आपके एलिजाबेथ बोन। कौन है? एलिजाबेथ बोन है आपके फ्रांस के नए पीएम। हु वन द थॉमस कप टाइटल 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहले तो तुम्हें यही पता होना चाहिए कि थॉमस कप होता किसके लिए है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। थॉमस कप होता है बेटा बैडमिंटन के लिए। किसके लिए होता है? बैडमिंटन के लिए होता है। और इस बार जीता है किसने? इंडिया। किसने जीता है? इंडिया ने 3-0 से जीता है। 3-0 से जीता है और इंडोनेशिया को हराया था। ठीक है, समझ आया? थॉमस कप बैडमिंटन, वन लाइनर से बेटा ये ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। क्राउन, ये रहा इंडिया फर्स्ट एवर थॉमस कप क्राउन हैमर 14 इन द चैंपियनशिप 3-0 इन अ फाइनल इन हिस्टोरिकल फीट। चाइना टू होस्ट ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग ऑन May 19 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हाँ भाई, कि चाइना होस्ट करेगा ये तो हमें पता चल गया। अब ये क्या होता है पता है? ब्रिक्स। ब्रिक्स में कौन कौन से नेशन हैं? कब आया था ये? ब्रिक्स आपका बना था 2009 में। कब बना था? 2009 में बना था। ब्रिक्स बना था 2009 में। जब ये बना था जब ब्रिक्स नहीं था, जब ये ब्रिक था। ब्रिक यानी B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया और C फॉर चाइना। तो 4 देश में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। लेकिन 2011 में साउथ अफ्रीका भी ऐड हुआ। तो ये S स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ? 2011 में हुआ। ठीक है, और ये ब्रिक्स कब बना? ये 2009 में बना। ठीक है बेटा, तो इसको कौन कौन होस्ट कर रहा है? चाइना टू होस्ट ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग ऑन May 19 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। समझ आ गया? केरला टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म। इंडिया का पहला स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च कर रहा है? सीधा पूछ लेगा, केरला लॉन्च कर रहा है। ठीक है, केरल जो है डिस्ट्रिक्ट, वो केरल जो है स्टेट, केरल स्टेट जो है वो लॉन्च कर रहा है OTT प्लेटफॉर्म अपना। ठीक है बेटा, अजय पिरमल रिसीव्स टॉप ब्रिटिश ऑनरी अवार्ड। ठीक है, अजय पिरमल रिसीव्स टॉप ब्रिटिश ऑनरी अवार्ड। निर्मला सीतारमन विजिट्स कलेना अग्रहारा लेक इन बेंगलुरु। तो इससे हमारे पास क्या फैक्ट आ सकते हैं?
इस लेक को देख लो, क्योंकि जो चीज़ न्यूज़ में रहती है ना वो स्टैटिक जीके से ऐसे करके पूछ लेते हैं। तो इसमें ये लेक याद रखना कि ये जो कलिना अग्रहारा लेक है ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, ये आपका बेंगलुरु में है। द मैन मेड लेक इज़ अ पार्ट ऑफ कोरमगला चल्लघाटा वैली, ये भी याद रख लेना, ठीक है, कि ये कहाँ पे है। लेकिन जो लेक है मेनली इस लेक को याद रखना कि ये लेक कहाँ पे है, ये लेक बेंगलुरु में है। मानिक शाह स्वॉन इन एज त्रिपुराज न्यू चीफ मिनिस्टर, त्रिपुरा के नए जो सीएम हैं वो कौन बने हैं, जो नए सीएम हैं वो बने हैं मानिक शाह। राजस्थान मामे खान फर्स्ट इंडियन फोक आर्टिस्ट टू वेक कैंस रेड कार्पेट, भाई वाह, वेरी गुड, प्राउड मोमेंट। ये देखो राजस्थान के जो मामे खान हैं ये पहले इंडियन फोक आर्टिस्ट बने हैं जो कैनेज रेड कारपेट पे गए हैं, जो कहाँ पे गए हैं, रेड कारपेट पे गए हैं। ठीक है बेटा, याद रहेगा क्या नाम है, मामे खान, कहाँ से हैं, राजस्थान से हैं। ये फर्स्ट इंडियन फोक आर्टिस्ट हैं टू वॉक कैंस रेड कारपेट। मंकी पॉक्स इज़ा, मंकी पॉक्स क्या है इनमें से, ये बीच बीच में मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं इसमें। तो मंकी पॉक्स क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है या प्रोटोजोआ है, क्या है ये आपकी वायरल डिजीज़ है। मंकी पॉक्स क्या है बेटा, मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेटेड कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे आपका मनाया जाता है 20 मई को। कब मनाया जाता है, 20 मई को। हाइलाइट्स, मेजरमेंट यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन, सही है। एंथनी एल्बानीज स्वॉन इन एज ऑस्ट्रेलियाज 31st प्राइम मिनिस्टर आफ्टर फेडरल इलेक्शन रिजल्ट। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो चुनाव हुए हैं उनके बाद, ऑस्ट्रेलिया में जो चुनाव हुए हैं उनके बाद एंथनी एल्बानीज बने हैं वहाँ के 31st प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। इंडिया बांग्लादेश नेवीज बिगेन पेट्रोल एक्सरसाइज, कॉर्पेट एक्सरसाइज है इंडिया की और बांग्लादेश की जो पेट्रोल एक्सरसाइज है वो है आपकी कॉर्पेट, और इन्हीं की नेवी की है बेंगोसागर। क्या है, बेंगोसागर, याद रहेगा बच्चे। कॉर्पेट किस किस की है, इंडिया के और बांग्लादेश के जो ये नेवीज हैं पेट्रोल, उसके लिए। 10-year-old गर्ल फ्रॉम महाराष्ट्र सबमिट्स एवरेस्ट बेस कैंप, सिर्फ 10 साल की बच्ची ने, ठीक है, सबमिट किया है ये एवरेस्ट के लिए, और इसका नाम क्या है, रिदम ममानिया। इस बच्ची का क्या नाम है, रिदम ममानिया। रिदम ममानिया नाम है इस बच्ची का, सिर्फ 10 साल की है, देख लो कहाँ एवरेस्ट पे चढ़ रही है, हम लोग से पेपर नहीं निकल रहा। ऑन, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है इसमें कि 22 मई 2022 को इंडिया ने सेलिब्रेट किया था 250th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन लीडर। 250th बर्थ एनिवर्सरी हमने मई में किस लीडर की सेलिब्रेट की थी, तो ये इसका आंसर होगा आपका क्या, महात्मा गांधी नहीं होगा, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होगा, खान अब्दुल गफ्फार नहीं होगा। इससे रिलेटेड एक अच्छा फैक्ट है वो तो अभी बताऊंगा। आंसर क्या होगा, राजा राम मोहन राय। क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। जो ये खान अब्दुल गफ्फार हैं, इनके लिए एक एडिशनल फैक्ट ये याद रख लेना कि इनको फ्रंटियर गांधी बोलते थे। क्या बोलते थे, फ्रंटियर गांधी। इनकी एक अपनी वॉलंटियर ब्रिगेड भी थी जिसको खुदाई खिदमतगार बोलते थे, खुदा की खिदमत करने वाले, और जिनको रेड शर्ट्स भी कहा जाता था पॉपुलरली। ठीक है, ये बहुत ही एक कॉमन और अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि हु इज़ पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। तो ये किसको बोलते थे, खान अब्दुल गफ्फार को बोलते थे। ठीक है बच्चे। ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन ऑफ 250th एनिवर्सरी ऑफ राजा राम मोहन, इंडिया इजरायली कंपनी साइन मेमोरियम। और फर्टिलाइजर्स के लिए एमओयू होता है बच्चे, ये मेमोरियम
या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, ये हमने साइन कर लिया किसके साथ, इजराइल के साथ। किस चीज़ की सप्लाई के लिए, फर्टिलाइज़र्स की सप्लाई के लिए। तो अगर कोई पूछ ले कि फर्टिलाइज़र्स की सप्लाई हमारी कहाँ से हो रही है या कौन कर रहा है, तो उसको मैं याद रखना है कौन कर रहा है, हमने इजराइल के साथ MOU साइन किया है। स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी रिपोर्ट इज़ अ स्टॉक टेकिंग ऑफ बोथ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो ये रिपोर्ट जो है ये कौन निकालता है, स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी, EAC, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, इसके अंडर ये आती है रिपोर्ट, स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी वाली रिपोर्ट, ठीक है बेटा। GST काउंसिल रिकमेंडेशंस नॉट बाइंडिंग ऑन सेंटर से सुप्रीम कोर्ट, कि GST जो काउंसिल है वो जो भी रिकमेंडेशन देगी वो सेंटर पर बाइंडिंग नहीं होंगे। मान लो इन्होंने कोई सलाह दे दी, अब वो सेंटर के ऊपर है कि वो उस सलाह को माने चाहे तो ना माने, बाइंडिंग नहीं है कि माननी ही माननी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो GST काउंसिल रिकमेंडेशन नॉट बाइंडिंग ऑन सेंटर सेज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये देखो आ गया, अभी बताया था नहीं आपको मैंने कि विच के ये जो हमारी ये जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी, इसको कौन निकाल रहा है, EACPM। EACPM का मतलब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। तो ये किसके अंडर आ रही है, ये इनमें से किसके अंडर से इसने रिपोर्ट निकाली है, तो नीति आयोग से नहीं निकाली, ऑक्सफैम से नहीं निकाली, एमनेस्टी इंटरनेशनल से नहीं निकाली, ये निकाली है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, सॉरी इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस से निकाल ली है। और रिपोर्ट कौन सी है, इनइक्वालिटी रिपोर्ट, स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी रिपोर्ट। As per the recent landmark judgment of the Supreme Court, which body recommendation is not binding on the center and state। अभी भी बताया कि बाइंडिंग कौन सी नहीं है, कि आप सलाह दे सकते हो, वो माने या ना माने वो उनकी मर्जी है। तो इस पे क्या आएगा आपका, अभी भी बताया GST काउंसिल, अभी तो बताया पीछे कि GST काउंसिल है। इंडिया एट WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसके बारे में क्या जानते हो मेरे को बताओ ज़रा, ठीक है। कमेंट में बताओ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो क्या है, इसमें क्या होता है। वाइज इट ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन एट डावोस, इंडिया GM प्रगनंदन विंस रिच कवाजिक ओपन चेस टूर्नामेंट, ठीक है। तो ये चेस टूर्नामेंट जीता है हमारे किन्होंने, प्रगनंदा ने। तो ये सीधा सीधा बस नाम याद रखना कि चेस से रिलेटेड कौन सा नाम है, ये है आपका प्रगनंदा। क्वाड लीडर्स समिट टू टेक प्लेस ऑन May 24, वो सब तो ठीक है, पर मेरे को क्वाड तो बता दो, क्वाड क्या है, या क्वाड में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। चलो क्वाड कंट्रीज़ देख लो। क्वाड कंट्रीज़ में आपके हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और चाइना। और नहीं नहीं नहीं, इंडिया और US, चाइना के तो अगेंस्ट है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और US से। तो ये बेसिकली ग्रुपिंग है क्यों, ये ग्रुपिंग है बिल्कुल, मतलब जो चाइना है ना, चाइना को काउंटर करने के लिए ये क्वाड ग्रुप है, जिसमें कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है और USA है। दिल्ली इज न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर इज विनय सक्सेना। तो दिल्ली के जो न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, विनय सक्सेना। हाँ जी ये बता दो, अभी तो आपको बताया कि क्वाड में कौन कौन है। तो क्वाड की जो ये समिट होनी है, क्वाड लीडर समिट विल बी हेल्ड एट, ये कहाँ पे होगी, ये कहाँ पे होगी, ये आपकी होगी टोक्यो में, ठीक है। इंडिया ज्वाइंस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक ब्लॉक लेड बाय US टू काउंटर चाइना। इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है आपका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक ब्लॉक भी, किस चीज़ के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए। PM मोदी हिल इन द स्टेट काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूटेड, अमित शाह चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी। IIT मद्रास इंडिया रेलवेज पार्टनर टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस हाइपरलूप। इंडिया की जो पहली
इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस जो हाइपर लूप है उसको कौन कौन मिलके बना रहा है? आईआईटी मद्रास और इंडियन रेलवेज। ठीक है, कौन कौन बना रहा है? आईआईटी मद्रास बना रहा है और इंडियन रेलवे। हाइपर लूप ट्रेन की तरह बहुत ही तेज़ चलने वाली एक वो होती है जो वैक्यूम में चलती है, जिसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। बंगाल रेडी इज बिल टू रिप्लेस गवर्नर विद सीएम एज हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो काउंसलर होते हैं, उनके जो चांसलर्स होते हैं, वो ज़्यादातर कौन होते हैं? वो जो वहाँ के गवर्नर होते हैं ना, उनको बनाया जाता है। लेकिन बंगाल ने एक ऐसा बिल लेके आ रहे हैं कि जिसमें गवर्नर को रिप्लेस कौन कर देगा? सीएम। अब जो वहाँ के चांसलर्स होंगे वो कौन होंगे? सीएम होंगे। मनी स्पाइडर एंटी मिग्री स्पाइडर डिस्कवर्ड एट वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मनी स्पाइडर और एंड मिमिकिंग स्पाइडर ये कहाँ पे मिले हैं? ये तो हो गए स्पीसीज़, और ये कहाँ पे मिले हैं? वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्टैटिक जीके का फैक्ट, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये पूछ लेगा। कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है। तमिलनाडु कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये याद रखना कि कुदनकुलम पावर प्लांट कहाँ पे है? न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? हमारा तमिलनाडु में है। ठीक है। पावर प्लांट प्लान्स टू एम्पावर विलेज थ्रू आकृति, ये पावर जो आसपास के गांव हैं उनको बिजली देने का काम करेगा ये वाला प्लांट। ठीक है। टेड्रोस री इलेक्टेड एज अ लीडर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO को लीड करने के लिए दोबारा से किसको चुन लिया गया है? आपके टेड्रोस को। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चंस हैं बीच बीच में, मैंने तुम लोग को बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर इंडिया एक्सपोर्ट एंड फॉरेन बायर्स। किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया आपका फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, FIEO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने लॉन्च किया है ये। तमिलनाडु गवर्नमेंट कॉल्स फॉर रिट्रीवल ऑफ कच्छावू आइलैंड टू एंड डिटेंशन ऑफ इंडियन फिशरमैन बाय श्रीलंका। हाँ, वो जो पकड़े गए थे उनको छुड़ाने के लिए बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। आइलैंड को देख लेना इसमें। हंगरी बिगेम्स न्यू मेंबर ऑफ द ISA, इंटरनेशनल सोलर अलियांस का मेंबर कौन बन गया है अब नया? हंगरी। तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि रिसेंट मेंबर कौन बना है तो हंगरी। और ये ISA है क्या? इंटरनेशनल सोलर अलियांस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो देख लेना। तो ये हेडक्वार्टर है इसका हमारे गुरुग्राम में, इंडिया में ही है इसका हेडक्वार्टर। गुरुग्राम तो इंडिया में ही है। गुरुग्राम में क्या है? गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। और ये बनाया किसने था? ये इंडिया ने और फ्रांस ने। ठीक है, इन्होंने बनाया था, ये याद रहेगा। तो इसका जो रिसेंट मेंबर बना है वो कौन बना है? वो हंगरी बना है। जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट्स इंडियाज़ फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल। इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल, ये फ्लावर होता है। तो ऐसे पूछ लेगा कि जगह क्या थी? भद्रवेश जगह थी। और किसने किया इनॉग्रेट? जितेंद्र सिंह ने। तो फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल याद रखना। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीजेज नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 रिपोर्ट। ठीक है। इस रिपोर्ट में देखो क्या है। अराउंड 34 लाख स्टूडेंट्स, मतलब इनकी ये तो पार्टिसिपेशन होगा। अराउंड 34 लाख स्टूडेंट्स ऑफ 1.18 लाख स्कूल्स इन 720 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज पार्टिसिपेटेड इन NAS 2021। अरे कितने सारे बच्चे और कितना वेग प्रोग्राम था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया था। किसने किया था? नेशनल अचीवमेंट सर्वे कि किसने किया था? ये ऐसा पूछ लेते हैं। तो ये किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया था। ऑपरेशन नमकीन में लग तो रहा है कि खाने पीने की चीज़ें, लेकिन इसमें हुआ क्या है? ऑपरेशन नमकीन में हाउ DRI प्लान डायरेक्टरेट DRI होता है, डायरेक्टरेट ऑफ
डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है, DRI मतलब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, प्लान ₹500 करोड़ ड्रग बस्ट। तो नमकीन से याद रखना, खाने वाली नमकीन नहीं है, नमकीन से याद रखना कि ऑपरेशन नमकीन किस चीज़ के लिए था, ड्रग्स के लिए था, ड्रग्स को पकड़ने के लिए था ये मिशन। और ये कहाँ पे पकड़ा गया था, गुजरात के मुंडास पोर्ट में। एक फैक्ट और आपको मिल जाएगा कि मुंडास पोर्ट कहाँ पे है, ये गुजरात में है, ठीक है। और ऑपरेशन नमकीन क्या था, ड्रग्स से रिलेटेड था। दिल्ली कस्टम्स लॉन्चेस प्रोजेक्ट निगाह एट ICD गरी हरसारू गुरुग्राम। प्रोजेक्ट एम्स एट कंटेनर ट्रैकिंग एंड मॉनिटर टाइमली क्लियरेंस टू इंश्योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। प्रोजेक्ट निगाह में बेसिकली ये करेंगे क्या कि एक कंटेनर को क्लियरेंस में कितना टाइम लगता है उसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट निगाह में क्या करेंगे कि एक कंटेनर को क्लियरेंस होने में कितना टाइम लगता है उसको ये मॉनिटर करेंगे, तो उसको ट्रैक करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये किस में है, प्रोजेक्ट निगाह में है। और ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए है कि हमारे यहाँ पे आना और इस जगह पे आके बिजनेस करना कितना आसान है, या कितने कम टाइम में या कितने ज़्यादा समय में आपको क्लियरेंस मिलता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ बिकेम सेकंड स्टेट टू रिकॉग्नाइज CFR राइट्स इनसाइड नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ बन गया सेकंड स्टेट टू रिकॉग्नाइज CFR राइट्स। कौन से स्टेट ने किया है, छत्तीसगढ़ ने। गुजरात, PM मोदी इनॉग्रेट्स वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट इन गांधीनगर, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे ही पूछ ले एग्ज़ाम में, ऐसे ही आएगा कि वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट कहाँ पे आया है, तो ये गांधीनगर में आया, गुजरात में, ठीक है। कहाँ पे आया है, गांधीनगर में। एपेक्स कोर्ट रिकॉग्नाइजेज, एपेक्स कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेज प्रोस्टिट्यूशन एज प्रोफेशन, सेज सेक्स वर्कर आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है इनका भी, कि इनके पास भी समान अधिकार हैं। तो ये किस आर्टिकल के अंडर आएगा, आर्टिकल के अंडर आएगा ये राइट टू पर्सनल लिबर्टी वाले के, आर्टिकल 21 के अंडर आएगा ये। डिफेंस एक्सपो 2022 टू टेक प्लेस इन गांधीनगर। डिफेंस एक्सपो भी कहाँ पे होनी है हमारी, डिफेंस एक्सपो भी गांधीनगर में होनी है। हाँ जी, ये आ गया देखो क्वेश्चन आ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड लीगल प्रोटेक्शन टू सेक्स वर्कर्स एंड रिकॉग्नाइज सेक्स वर्कर एज अ प्रोफेशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। किस आर्टिकल के अंडर सेक्स वर्कर्स को ये राइट दिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताओ जरा इनमें से क्या है। आर्टिकल 15 क्या होता है, आर्टिकल 15 होता है आपका डिस्क्रिमिनेशन, कि देश में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देयर शैल बी नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन और बिलीफ। 17 क्या होता है, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी से ये वर्ड याद रखना कि ये वर्ड घिसा इतना जाता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड डिफाइंड नहीं है कि व्हाट इज अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 21A होता है हमारा एजुकेशन के लिए, और ये होता है हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये क्या होता है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो अब बताओ इनमें से किस में आएगा ये, इसमें ही तो आएगा 21 में। तो इस आर्टिकल के अंडर इनको ये अधिकार दिए गए हैं, ठीक है बच्चे, याद रहेगा। तो ये है आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। एपेक्स कोर्ट का मतलब वही होता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्चेस विद द थीम। इस बार की थीम क्या है, ऐसे पूछ लेते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण की 2023 की थीम क्या है। तो थीम क्या है, वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट को कन्वर्ट करो किस में, वेल्थ में। गीतांजलि श्री बिकेम्स फर्स्ट हिंदी ऑथर टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। वेरी गुड। तो गीतांजलि श्री बन गई है पहली फर्स्ट हिंदी ऑथर जिन्होंने क्या जीता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। प्राइजेस पूछे जाते हैं, इनको याद रखना, रिवाइज करते चलना इनको। GRSC लॉन्चेस इंडिया नेवी सर्वे वेसल INS निर्देशक किसने लॉन्च किया, GRSC ने, ठीक है। नहीं है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, चलो।
Why the global report on assistive technology report matters for India? हाँ, ये ग्रेट रिपोर्ट है, GREAT। तो ये ग्रेट रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी इंडिया का रेस्पॉन्स है। ठीक है, इंडिया का रेस्पॉन्स है, ग्रेट रिपोर्ट है। ये किसके लिए होती है? असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए होती है, ये याद रखना। इंडिया टू इंट्रोड्यूस मेड इन इंडिया स्किन टेस्ट फॉर टीबी। मेड इन इंडिया स्किन टेस्ट फॉर टीबी। अब जो टीबी के भी टेस्ट होंगे वो भी मेड इन इंडिया के होंगे आपके। भारत ड्रोन महोत्सव 2022, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल एट प्रगति मैदान। जो भारत का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? प्रगति मैदान में हुआ है। प्रगति मैदान में किसने लॉन्च किया है? हमारे मोदी जी ने लॉन्च किया है। दिल्ली टू बी मेड सिटी ऑफ लेक्स विद एम टू कंजर्व वेटलैंड्स। वेरी गुड। हाँ जी, द फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट, यही वाली रिपोर्ट असिस्टिव टेक्नोलॉजी पे जो मैं अभी बता रहा था। फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी GREAT हैज़ बीन रिलीज बाय, किसने रिलीज़ की है? ये यूनेस्को ने की है? नहीं की है। वर्ल्ड बैंक ने की है? नहीं की है। FAO ने की है? नहीं की है। ये की है WHO ने, किसके साथ मिलके? UNICEF के साथ मिलके। तो फर्स्ट असिस्टिव टेक्नोलॉजी पे जो रिपोर्ट है, ग्रेट रिपोर्ट है, वो किसने रिलीज़ की है? WHO और यूनिसेफ ने। 26-year-old अभिलाषा बराक फ्रॉम हरियाणा बिकेम्स इंडिया आर्मी फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर। ये देखो, ये है न्यूज़। 26-year-old अभिलाषा बराक फ्रॉम हरियाणा बिकेम्स इंडियाज आर्मीज फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर। इसके बाद जो भी बनेंगी वो बनेंगी, वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये हिस्ट्री बनी है। इसके बाद सब ऑफिसर्स बनेंगी, इन्होंने इतिहास बनाया। क्या नाम है? अभिलाषा बराक। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया जॉइंस फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन टू डिकार्बनाइज कार्बन हैवी सेक्टर। इंडिया ने ज्वाइन किया है फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन। मतलब जब 2-3-4 देश या बहुत सारे देश एक साथ मिलके कोई प्रोग्राम चलाते हैं। ये कौन सा है? डिकार्बोनाइज कार्बन हैवी सेक्टर। IAF इंडियन एयरफोर्स रैंक्स थर्ड ऑन वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में इंडियन एयरफोर्स को थर्ड नंबर पे रखा है। और यानी फर्स्ट नंबर पे भी कोई होगा, तो फर्स्ट नंबर पे है आपके USA की एयरफोर्स सबसे ज़्यादा। फर्स्ट पे कौन है? USA। और इन्होंने थर्ड पे रखा है किसको? हमको थर्ड नंबर पे रखा है। चाइनीज़ से भी ऊपर, फ्रांस से भी ऊपर और इजराइल एयरफोर्स से भी ऊपर। तो वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में हम कौन सी रैंक पे आए हैं? थर्ड रैंक पे आए हैं। फर्स्ट पे कौन है? USA। थर्ड एडिशन फॉर इंडियन बांग्लादेश नेवी। हाँ, थर्ड एडिशन है किसका? इंडिया बांग्लादेश नेवी का। क्या नाम बताया था मैंने भी जब कॉर्पोरेट बता रहा था मैं? बेंगो सागर। ठीक है, क्या नाम है? बेंगो सागर। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन उड़ीसा। इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट, जो भी चीज़ें फर्स्ट होती हैं उनको याद रखना। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम। ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम इंडिया का कहाँ पे लॉन्च हुआ है? सबसे पहला उड़ीसा में। लो भाई, ऑथर बुक सीधा सीधा पूछ लेता है। हु हैज़ रिटन द बुक टाइटल लिसन टू आवर हार्ट द लंदन एडवेंचर। ये किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड, शशि थरूर, चेतन भगत या अरुंधति रॉय? रस्किन बॉन्ड ने। थोड़ा सा रहा, बस थोड़ा सा रहा, हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड। कोलकाता बिकम्स फर्स्ट मेजर मेट्रो टू प्रिपेयर बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ऐसा पहला कौन सा मेजर मेट्रो है जिसने बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाया है? तो याद रखेंगे कौन है? कोलकाता। NIT का मतलब NIT त्रिची। NIT त्रिची जो है कमीशन किया है इसने कौन सा सुपर कंप्यूटर? परम पोरुल। नाम याद रखना है, क्या नाम है? परम पोरुल। और बिकम्स पार्ट ऑफ NSM क्या होता है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। क्या है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। NIT का मतलब NIT त्रिची। NIT त्रिची ने क्या, कौन सा सुपर कंप्यूटर कमीशन किया है? परम पोरुल। याद रहेगा, परम पोरुल। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टू ओपन विमेन लेजिस्लेटर मीट ऑन थर्सडे। विमेन जो लेजिस्लेटर्स हैं उनसे इनकी मुलाकात होगी। व्हाट इज द नेम ऑफ द सुपर कंप्यूटर रिसेंटली इनॉग्रेटेड?
तो एक क्वेश्चन है बीच में कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सुपर कंप्यूटर रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट NIIT त्रिची। अभी भी पीछे बताया था आपको NIIT त्रिची में कौन सा सुपर कंप्यूटर आया है, ये है परमपोरुल। कौन सा है? परमपोरुल। याद रहेगा। चलो उसके बाद सांजी आर्ट फॉर US प्रेसिडेंट बिडेन, रोगन पेंटिंग फॉर जापानीज PM। ये जो अभी क्वाड का इनिशिएटिव हुआ था ना, उसमें हमने इंडिया की तरफ से कुछ गिफ्ट दिए थे। तो ये सांझी आर्ट दी थी हमने US प्रेसिडेंट को, और रोगन पेंटिंग दी थी हमने ये जापानीज़ PM को, क्योंकि जब ये क्वाड इनिशिएटिव था उसमें ये हमने कुछ गिफ्ट दिए थे इनको। अगली न्यूज़ है ONGC becomes फर्स्ट गैस प्रोड्यूसर टू ट्रेड ऑन IGX। ONGC बनी है पहली गैस प्रोड्यूसर टू ट्रेड ऑन IGX। ठीक है। अगली न्यूज़ है NIA कोर्ट गिव्स लाइफ टर्म इम्पनिशमेंट। ठीक है, यानी उम्र कैद टू यासिन मलिक, हिज क्राइम्स मैन टू स्ट्राइक आइडिया ऑफ इंडिया। मतलब टेरर के लिए जो ये इसके इरादे थे उसके लिए NIA ने इसको क्या दिया है, लाइफ टर्म का इम्पनिशमेंट दिया है इसको। नोबल विनर जोस रेमोज होटा सोन इन एज ईस्ट तिमोर प्रेसिडेंट। ठीक है, ईस्ट तिमोर की प्रेसिडेंट कौन बनी है आपकी? जोस रेमोज। और यूपी एनर्जी मिनिस्टर AK शर्मा लॉन्चेस संभव पोर्टल टू मॉनिटर ग्रीवेंस स्कीम्स टू ग्रीवेंस या रेडरेसल। तो संभव पोर्टल किसके लिए है? ग्रीवेंसेस के लिए। ऐसे याद रखना, संभव पोर्टल किसके लिए? ग्रीवेंसेस के लिए। ठीक है, तो बच्चे इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अब आपको कंटिन्यूअस मिलते रहेंगे ये करंट अफेयर्स वाली भी वीडियो, और इसके बाद जो क्वेश्चंस वाली वीडियो है वो भी आपको कंटिन्यूअस मिलती रहेगी। आज से ये वीडियो डलनी स्टार्ट होंगी, और जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, जब तक इंग्लिश की और GS की ये वीडियो 15 दिन तक रेगुलरली आती रहेंगी। ठीक है बच्चे, चलिए ओके, धन्यवाद।